भले ही आपने महंगे और अच्छे कपड़े पहने हुए हों और मेकअप भी परफेक्ट हो, लेकिन मुंह की दुर्गंध आपकी इस अच्छी खासी इमेज को मिनटों में बर्बाद कर सकती है। अगर आपके मुंह में बदबू आ रही है तो ना कोई आपके साथ बैठना पसंद करता है और ना ही आपसे बात करना। ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है। कई बार ये खाने पीने की वजह से होता है और कई बार मुंह से जुड़ी कुछ बीमारियों की वजह से। पर अच्छी बात यह है कि इसे दूर करने के कुछ घरेलू और असरदार उपाय हैं। इसके इस्तेमाल से आप मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के संग एक बार फिर से हंस बोल सकते हैं। तो कुछ जो होम रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ मुंह की बदबू को दूर करने के लिए। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मुंह की बदबू का क्या कारण होता है, किस किस कारणों से ये होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और किन घरेलू उपायों से या किन रूटीन से आप इनको अपने मुंह की जो बैड ब्रीथ है उसको ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मुंह में बदबू आती है। मुंह से दुर्गंध आने के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है। जब आंतों में खाना सड़ने लगता है तो ये मुंह में बदबू का कारण बन जाता है। कब्ज भी मुंह की दुर्गंध का कारण हो सकती है। इसके अलावा दांतों की सड़न, पारिया या फिर दांतों और मसूड़ों की किसी और बीमारी के चलते भी मुंह में बदबू आना शुरू हो सकती है। अब मैं आपको कुछ और कारण बता रही हूँ जिसके कारण मुंह में बदबू आना शुरू हो सकती है या मुंह से बदबू आ सकती है। अगर आपके मुंह में अल्सर है तो ये भी मुंह में बदबू का कारण बन सकता है। दांतों से पस आना, दांतों पर खाने का बचा हुआ अवशेष रह जाना, मसूड़ों में सूजन। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये भी आपके मुंह में बदबू का एक कारण बन सकता है। कैंसर, साइनस इन्फेक्शन, किडनी में समस्या, या ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप डाइटिंग करते हैं या बहुत देर बाद अगर आप मुंह में कुछ डालते हैं खाना खाने के लिए, तो ये भी आपके मुंह में बदबू आने का कारण बन सकते हैं। अगर आप पानी का कम सेवन करते हैं या कम मात्रा में पानी पीते हैं तो ये भी मुंह में बदबू आने का कारण बन सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आंतों में खाने का सड़ना, ये सारे कारण जो हैं ये भी एक कारण बन सकते हैं मुंह में बदबू आने का। तो अब मैं आपको बताती हूँ मुंह में बदबू आने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। मुंह में बदबू के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ बैड ब्रीथ। तेज गंध वाली चीज़ें खाने के अलावा अगर आपको अपने मुंह में दुर्गंध आती महसूस होती है, आपको फील होता है कि मुंह से बदबू आ रही है, या फिर आपसे बात करते समय कोई अपनी नाक पर हाथ रख लेता है, तो इसे मजाक मत समझिए। अगर आप मुंह की बदबू के साथ इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं तो तुरंत ही आपको अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं? मुंह में बदबू आना कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये शरीर में बन रही किसी बड़ी समस्या का भी संकेत हो सकता है। इसलिए यह इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर तब जब उपरोक्त लक्षणों में से कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा हो। ऐसे में एक छोटी सी भी लापरवाही आपके जीवन में बहुत भारी पड़ सकती है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं? दांतों का कमजोर होना या हिलना, लंबे समय से खांसी का रहना, बलगम आना, बुखार का चढ़ना और उतरना, बार बार मुंह में छाले की समस्या बने रहना, नाक बहना, मसूड़ों में दर्द व सूजन, ब्रश करते समय खून आना। अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मुंह की बदबू से बचने के उपाय। ये मैं आपको डेली रूटीन बता रही हूँ। अभी होम रेमेडीज़ के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मुंह की बदबू को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर शुरुआत से ही मुंह की साफ सफाई का ख्याल रखा जाए तो हालात सुधारे जा सकते हैं। मुंह की बदबू आपके शरीर के साथ साथ पर्सनैलिटी के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल में किन किन बातों का ध्यान रखकर हम मुंह की बदबू दूर कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको डेली रूटीन बता रही हूँ जिनसे कि आप अपने मुंह की जो बैड ब्रीथ है उसको कम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले नंबर पर है सही ढंग से करें ब्रश। ब्रश करने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ ब्रश पर पेस्ट लगाकर कुल्ला कर लेना। सही ढंग से ब्रश ना करने के कारण मुंह में बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। इसलिए दांतों और मसूड़ों पर ब्रश को बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए गोल गोल घुमाएं और कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसा करें, तब जाकर कहीं आपका मुंह साफ होगा। दूसरे नंबर पर है नेचुरल माउथ फ्रेशनर का सेवन। प्याज लहसुन खाने के बाद मुंह में गंदी महक आती है। ऐसे में सौंफ, पिपरमेंट, इलायची, मुलेठी, भुना जीरा, धनिया आदि ऐसे नेचुरल माउथ फ्रेशनर हैं जिन्हें खाने के बाद चबाते रहें। इससे मुंह की दुर्गंध कम होती है। तीसरे नंबर पर है वॉक करें। पेट खराब होने की वजह से यानी पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से खाना सही ढंग से पचता नहीं है। ये मोटापा तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में सांस की बदबू के कारण बनते हैं। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट्स की वॉक करना बेहद ज़रूरी है। चौथे नंबर पर है फ्लासिंग करें। दांतों के बीच फंसे भोजन के टुकड़ों, दांतों पर जमे फ्लाक को निकालने के लिए फ्लास यानी धागे से दांतों के बीच की सफाई भी करें। दांतों के बीच फ्लास डालकर धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए दांत की जड़ तक सफाई करें। अगर आप ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर करें। पांचवें नंबर पर है सुबह के साथ रात में भी करें ब्रश। मुंह की बदबू को दूर करना है या उससे बचना है तो सिर्फ सुबह ब्रश करने से काम नहीं चलेगा। सभी को सुबह और रात दोनों ही समय ब्रश करना चाहिए। रात को ब्रश ना करके सोने से कीटाणु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं। छठे नंबर पर है खट्टे फलों का सेवन। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि खट्टे फल खाने से मुंह की दुर्गंध तो ठीक होती ही होती है, साथ ही ये दांतों को मजबूत भी बनाए रखता है। इसलिए विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों का जरूर सेवन करना चाहिए। 7वें नंबर पर है खूब पानी पिएं। कम पानी पीने से मुंह में सूखापन बना रहता है, जिससे बैक्टीरिया पनपने के कारण भी सांस में दुर्गंध पैदा हो जाती है। पानी पीने से मुंह फ्रेश बना रहता है और दांतों में फंसे खाने के तत्व भी आसानी से निकल जाते हैं, जिससे दुर्गंध नहीं आती है। इसलिए खूब पानी पीना। 8वें नंबर पर है मसाले कम खाएं। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, काली मिर्च का सेवन मुंह की बदबू का कारण बन सकता है। इनका प्रयोग कम करें और जब भी करें तब कुल्ला या ब्रश करके मुंह को जरूर साफ कर लें। तो अभी हमने बात करी कुछ डेली रूटीन्स की, जिसके के कारण हम अपने मुंह से आने वाली बदबू को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिसकी हेल्प से आप अपने मुंह के दुर्गंध को ख़त्म कर सकते हैं। मुंह से दुर्गंध आपके आना बंद हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज़ की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुंह की बदबू छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि समस्या को छुपाने से उसका कोई हल नहीं निकलता है। ऐसा करने से बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए भलाई इसी में है कि समय रहते अपने सांस की दुर्गंध का समाधान कर लें, और ऐसा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी सांस की बदबू का इलाज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं, ऐसे कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि आप अपने सांस की बदबू का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है मुलेठी। मुलेठी को रोजाना चबाने या चूसने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। दूसरे नंबर पर है अनार के छिलके को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करने से सांसों की बदबू का इलाज हो सकता है। तीसरे नंबर पर है मुंह से संबंधित रोगों के लिए लौंग बहुत ही गुणकारी होती है। फोर्थ नंबर पर है खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री चबाएं। ये एक तरह से माउथ फ्रेशनर का काम करती है। 5वें नंबर पर है मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए लौंग को भूनकर उसे मुंह में रखकर चूसते रहें। ऐसा करना 1 हफ्ते में आपकी मुंह की दुर्गंध से आपको छुटकारा दिला सकता है। 6ठे नंबर पर है त्रिफला। त्रिफला की छाल को मुंह में रखकर चबाने से सांसों की बदबू का इलाज संभव है। 7वें नंबर पर है लौंग और इलायची का पेस्ट बनाकर उसे दांतों पर लगाएं और उंगलियों से उसे घिसें, फिर पानी से कुल्ला कर ले। इससे भी सांसों की बदबू चली जाती है। 8वें नंबर पर है सूखा धनिया। सूखा धनिया भी एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। इसे मुंह में रखकर चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है।
9वें नंबर पर है पुदीना। पुदीना को पीस लें और पानी में घोल लें और इससे दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करें। मुंह की बदबू के साथ साथ अन्य मौखिक रोग भी जो आपके मुंह में हैं वो ठीक हो जाएंगे। 10वें नंबर पर है अजवाइन। अजवाइन भी मुंह की बदबू को दूर करने में एक औषधि का काम करती है। चाहे अजवाइन भिगोकर उसका पानी पिएं या फिर इसे तवे पर हल्का सा भूंद कर फांकी लगाकर खा लें, तो इससे आपकी मुंह की दुर्गंध जो है कम हो जाएगी। 11वें नंबर पर है सांस की गंदी महक को दूर करने के लिए आप मेथी से बनी चाय का भी सेवन कर सकते हैं। इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। 12वें नंबर पर है सेब का सिरका। कई मायनों में बेहद फायदेमंद साबित होता है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं और इससे गरारे करें, फर्क बहुत जबरदस्त नजर आएगा। 13वें नंबर पर है तुलसी की पत्ती चबाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। 14वें नंबर पर है ग्रीन टी। ग्रीन टी के इस्तेमाल से मुंह की बदबू को कम किया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जिनसे मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। 15वें नंबर पर है ओरल केयर के लिए फिटकरी बेहद गुणकारी है। जी हाँ, रात में सोने से पहले फिटकरी का एक टुकड़ा आधे गिलास पानी में रख दें। 5 मिनट बाद उससे फिटकरी का टुकड़ा निकाल लें और उस पानी से कुल्ला करें। मुंह की बदबू से लेकर पारिया तक सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही ज़बरदस्त 15 घरेलू इलाज। इनको करने के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको 15 होम रेमेडीज़ बताई है, यानी 15 होम रेमेडीज़ बताई हैं, इनमें से अगर आप 1 या 2 होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं तो आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ जो कि आपके मन में इस समय चल रहे हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आपके मुंह में बदबू आती है तो कौन सी स्टेज पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मुंह में सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा बदबू आ रही है और घरेलू उपचार करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या च्युइंगम खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। तो ऐसा दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि च्युइंगम खाने से मुंह की बदबू पूरी तरीके से दूर हो जाती है, लेकिन ये सच है कि च्युइंगम को खाने से लार बनने में मदद मिलती है, इसलिए मुंह सूखता नहीं है और बदबू कम आती है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता करें कि ये मुंह में आने वाली दुर्गंध सामान्य नहीं है। अगर आपने प्याज, लहसुन जैसा कोई तेज गंध वाला खाद्य पदार्थ खाया हो तो इसकी बदबू सामान्यतः एक ही दिन रहती है। अगर आपको अपने मुंह की दुर्गंध कई दिनों से महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या तंबाकू के सेवन और धूम्रपान से भी मुंह में बदबू आती है। जी हाँ, तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करने वाले व्यक्ति को ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस बात का अनुमान काफ़ी देर से लगता है। तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा धूम्रपान की वजह से मसूड़ों की बीमारी, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों का पीला पड़ना जैसी समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन ये होता है कि क्या सांस की बदबू से किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो किसी व्यक्ति के मुंह में आ रही सांस की बदबू के कारण दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये समस्या किसी इन्फेक्शन की आशंका को मजबूत बनाती है। इसलिए इस मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जा सकती है। अगर बदबू ज़्यादा आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना मुंह में बदबू क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए थे उसका आंसर्स इस वीडियो में शायद आपको मिल गया होगा। और कुछ मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई जिसको करने से आप अपने मुंह की बदबू का इलाज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके काम की लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी और वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।